जोहार झारखंड दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जो कि 2023 और 24 का जो कि मॉडल प्रश्न पत्र है कक्षा 10 के लिए महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। विषय विज्ञान में जो कि है हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। कुल पूर्णांक जो कि 40 यानी कि कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2022 और 2023 का जो फाइनल एग्जाम था, यानी कि 2023 में जो पूछे गए थे मॉडल पेपर के प्रश्न पत्र, तो उसी आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें से आप सभी का जो कि है अधिकतम सवाल पूछ सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए कुल प्रश्न जो कि यहाँ पे 40 है, ठीक है। सभी प्रश्न के लिए उत्तर देना अनिवार्य है। सभी प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। गलत उत्तर के कोई अंक नहीं काटा जाएगा, ठीक है। लेकिन जो कि कक्षा 10 के लिए अब जो कि आप सभी को 30 जो कि है एमसीक्यू के प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि पहले 40 था, अब 30 है, तो 10 जो कि है माइनस हो गया, उससे कोई लेना नहीं है हम लोग का। चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए पहला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर पहला का राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण का जो कि है उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड नंबर की ओर। गोलरी दर्पण में फोकस दूरी एवं विकृतता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन देखिए, R = F/2, F = R/2, R = F, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा राइट आंसर B, F = R/2, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है? आवृत्ति, वेग, तरंगदैर्घ्य, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति रहती है। क्या रहती है? आवृत्ति। चलिए नेक्स्ट चलते हैं चौथे नंबर की तरफ। 1 मिनट फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो कि है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1D होगा, ठीक है। क्या होगा? 1D होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 5वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। मानव नेत्रों की जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दृष्टिपटल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। सामान्य नेत्र का दूरी बिंदु क्या है? सामान्य नेत्र का दूरी बिंदु क्या है? 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अनंत। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो कि है राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर से आप स्पष्ट देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 9वें नंबर की ओर। नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? दृष्टिपटल, स्वच्छमंडल, परितारिका, पुतली। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा पुतली। पुतली जो कि है जाने वाली प्रकाश को जो कि है नियंत्रण करती है। चलिए कक्षा मतलब क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला, ठीक है। विज्ञान के बारे में यानी कि साइंस का हम लोग देख रहे हैं। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? सीधी, आभासी, उल्टी, आभासी, सीधी, वास्तविक, उल्टी, वास्तविक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो कि राइट आंसर हो जाएगा उल्टा और वास्तविक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर में चलते हैं। एक kWh निम्न में से किसकी इकाई है? शक्ति, ऊर्जा, बल, विद्युत धारा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। कूलम्ब किसका SI मात्रक है? विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत आवेश, ठीक है। विद्युत आवेश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर की तरफ। 13 नंबर में है
विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 15 नंबर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए Cu+H2O दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? ठीक है, तो इसमें किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? CuO2 CuH2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो कि राइट आंसर हो जाएगा H2। ठीक है, H2 का जो कि है उपचयन हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर में। दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? चलिए इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ध्रुव विस्थापन अभिक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 16 यहाँ पे पूछा गया है कि दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो 16 नंबर का जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ध्रुव विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग 17 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? मिथाइल ऑरेंज, फिनाफिथलीन, लेटमस पत्र, कोई नहीं। ठीक है, माफ कीजिए लेटमस है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लेटमस पत्र, ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 18 नंबर की ओर बढ़ते हैं। किसी विलायन ने का pH मान 10 है, वह निम्नलिखित में से क्या होगा? अम्ल, लवण, उदासीन, क्षार। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर में। दिए गया चित्र क्या सूचित करता है? ठीक है, तो चलिए इसका उदाहरण देखें। हमें हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए, हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए, हमें अम्ल से हाथ धोना चाहिए, सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले परिवर्तन का चेतावनी चिन्ह। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो कि है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हो जाएगा राइट, सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले वर्तन को चेतावनी चिन्ह। ठीक है, चलिए 20 नंबर में चलते हैं। इमली में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल, टाइटेरिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइटेरिक अम्ल। ठीक है, टाइटेरिक अम्ल हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग 21 नंबर देखते हैं। कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ठीक है, सोडियम, पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन। तो एकदम बहुत ही मजेदार सवाल रहने वाला क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो किया आपसे क्या अधातु पूछा तो यहाँ पे ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहीं अगर धातु पूछता तो ये पारा हो सकता था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। तो क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर की तरफ। आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है? परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु की संरचना, परमाणु का आकार। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या। ठीक है, ये हो जाएगा परमाणु संख्या। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। यह बहुत ही
ज़्यादा एक्यूरेसी रहता है, ये हवा से बहुत जल्दी एक्यूरेट कर लेता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं हम लोग। देखिए, पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व ये यौगिक को क्या कहते हैं? अयस्क, खनिज, गैंग या धातु फॉर्म? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो कि राइट आंसर हो जाएगा खनिज। जो खनिज कहते हैं, जो प्राकृतिक के रूप में भूप्रपट्टी के यौगिक पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए 26 नंबर देखिए, प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है? एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोनिक अम्ल? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा अल्कोहल, यानी कि शराब, ठीक है, अल्कोहल जिससे दारू बनता है। चलिए 26 नंबर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता? जल का टूटना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। ये जो कि नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये प्रक्रिया नहीं होती है। चलिए 28 नंबर में देखते हैं, फ्लोएम। फ्लोएम में खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? केवल ऊपर की ओर, केवल नीचे की ओर, ऊपर और नीचे दोनों की ओर, इनमें से कौन है? तो 28 नंबर का राइट आंसर है ऊपर और नीचे दोनों की ओर, ठीक है। चलिए 29 नंबर में चलते हैं, वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका, वृक्क का, न्यूरॉन, आइरिमिस, ठीक है। तो 29 नंबर का राइट आंसर हमारा होने वाला है वृक्क, ठीक है, वृक्क। चलिए नेक्स्ट हम लोग 30 नंबर में जाते हैं, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ऑक्सीजन, जेवरेलिन, एथिलीन, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन डी में है पासाइटोकिनिन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन। एथिलीन राइट हो जाएगा। चलिए 31 में हम लोग देखते हैं, एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा, थायराइड द्वारा, वृषण द्वारा, पचस्तुरी द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 32 नंबर में, नर यज्ञ और मादा यज्ञ के संचालन को क्या कहते हैं? परासर्ग, निषेचन, जनन, मुकुलन? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो है ये राइट आंसर हो जाएगा निषेचन, ठीक है, निषेचन हो जाएगा राइट आंसर। 35 की तरफ दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, मुकुलन, विखनन, द्विविखनन, पूर्ण जनन? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मुकुलन विधि द्वारा हो रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे हम लोग देखते हैं इसमें 34 नंबर, इसमें पूछ रहा है पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं समझात अंग, अवशेष अंग, ज्वांस अंग, असमझात अंग? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो कि है राइट आंसर हो जाएगा समझात, ठीक है, समझात अंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को बढ़ते हैं, मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? गेहूं, चना, मटर या धान? तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा मटर, ठीक है, उसने मटर को चुना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 36 को, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? सांप, मेढक, घास, ग्राम, हुपुर? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घास, ठीक है, घास जो कि उत्पादक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है? प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर का, चतुर्थ पोषी स्तर का? तो क्वेश्चन नंबर 37 यानी कि 37 का राइट आंसर हो जाएगा प्रथम पोषी स्तर का, ठीक है, प्रथम पोषी स्तर का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 38 नंबर का, ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है CO2, CFC, SO2, NO2? ठीक है, तो 38 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है, CFC। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 38 यानी कि 39 नंबर में। चलिए
39 नंबर का जो कि सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ठीक है, लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो क्वेश्चन नंबर 39 यानी कि 39 का राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 40 नंबर का अंतिम सवाल। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल, ठीक है, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 मीटर पर सेकंड, 15 किलोमीटर मीटर, ठीक है, और 20 किलोमीटर पर सेकंड। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आई होप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने यहाँ पे जो कि साइंस का जो कि है यहाँ पे मॉडल पत्र जो कि टेस्ट था साइंस का मैंने यहाँ पे करवा दिया है। और आप सभी को अगर पीडीएफ चाहिए या फिर आंसर की चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का और टेलीग्राम का लिंक दे दें, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। अगर आप सभी अगर इसके बाद अगर और चाहते हो तो आप सभी कमेंट में बताना, मैं और भी लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।